लेकिन अगर आप उठा लें तो मुमकिन है कि साथ ही साथ दिल का दर्द भी दूर हो जाए। जब भी किसी हीरोइन की बात की जाती है तो हम एक सुंदर, ग्लैमरस, मासूम या भोली सी संस्कारी लड़की को ही इमेजिन करते हैं। आज के समय में कुछ हीरोइन ऐसी ज़रूर हैं जो थोड़ा बहुत एक्शन करती हुई भी दिख जाती हैं, लेकिन बात जब स्टंट की आती है तो हमेशा हीरो को ही याद किया जाता है। हीरोइन को स्टंट करते हुए कभी नहीं दिखाया जाता, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में एक ऐसी हीरोइन भी हुई जिसे भारत की पहली स्टंट वुमेन कहा गया। मगर मेरा दिल मर्द से भी ज्यादा मजबूत है। जब वो स्टंट करती थी तो लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते थे। वो ऐसा समय था जब औरत की दुनिया घर की चार दीवारी में ही हुआ करती थी और फिल्मों में काम करना जैसे एक महापाप माना जाता था। पर्दे पर दिखने वाली लड़की का समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। लेकिन उस दौर में भी एक ऐसी हीरोइन आई जिसने ऐसे स्टंट किए, ऐसे एक्शन किए जो एक आदमी को भी नामुमकिन लगते थे। और लोगों के पसीने छूट जाते थे। अब आखिर कौन थी वह हीरोइन और कैसे एक स्टंट वुमेन बनकर उसने भारतीय सिनेमा का रुख बदला? क्यों आज तक उसके जैसी कोई दूसरी हीरोइन नहीं बन पाई? जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की पहली स्टंट वुमेन नाडिया की। वह इतनी बेबाक और निडर थी कि उसका नाम ही निडर नाडिया यानी कि फियरलेस नाडिया रख दिया गया था। फियरलेस नाडिया का नाम सुनते ही एक ऐसी लड़की दिखाई देने लगती थी जो बेखौफ अपने अंदाज में जिंदगी जिया करती थी। अगर मैं चाहूँ कि जोश में बेबस होकर इसको कुत्ते की मौत मार डालूं। 8 जनवरी 1908 को मैरी एन इवांस के रूप में नादिया का जन्म ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ था। उनके पिता स्कॉटिश थे और उनकी माँ ग्रीक, और उनका नाम रखा गया मैरी। मैरी बहुत छोटी थी जब वो भारत आ गई थी। उनके पिता ब्रिटिश सेना में अफसर थे, इसलिए मैरी का बचपन भारत में ही बीता। 1913 में 5 साल की उम्र में भारत आने के बाद नाडिया भारतीय इतिहास के कठिन दौर से भी गुजरी। प्रथम विश्व युद्ध, बढ़ता हुआ स्वतंत्रता आंदोलन, महामंदी और फिर दूसरा विश्व युद्ध। बहुत कम उम्र से ही मैरी ने यह ठान लिया था कि वह एक अच्छी गायिका और डांसर बनेगी। बचपन में जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे तो मैरी ने अपना ज्यादातर समय एक छोटे से घोड़े के साथ खेलकर बिताया। रहने भी दो, मन में भाए और मुंडी हिलाए, जो बाद में उनका सबसे अच्छा दोस्त बन गया और उन्होंने मछली पकड़ना, शिकार करना और घुड़सवारी भी सीखी। उस समय में लड़कियों के लिए ये सब करना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। 1915 में उनके पिता की मौत हो गई और वो पेशावर आ गई। नाडिया बम्बई लौट आईं और आर्मी और नेवी स्टोर में सेल्स गर्ल की नियमित नौकरी करने लगी। लेकिन फिल्मों के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्हें मैडम एक्ट्रोपा मिली जो कि एक रूसी सर्कस वाली थी और उनके साथ वो काम करने लगी, जिनके स्टूडियो में उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों और भारतीय राज परिवार के लिए प्रदर्शन भी किए। उनके सामने वो डांस किया करती थी। एक बार उनकी मुलाकात एक अमेरिकी ज्योतिष से हुई जिसने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अपना नाम मैरी से बदलकर कुछ और रखना चाहिए जो एन से शुरू होता हो, और इस तरह उन्होंने अपना नाम बदलकर नादिया रखा। हालांकि कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वो अपना नाम नंदा देवी रखें, लेकिन उन्होंने अपना नाम नादिया ही रखा। कुछ साल बाद उन्हें जारको सर्कस में नौकरी मिल गई और वहीं से फिल्मी दुनिया का रास्ता उनके लिए खुला। इसके बाद लाहौर के एक सिनेमा हॉल के मालिक की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने वाडिया ब्रदर्स को नाडिया के बारे में बताया। जब नाडिया वाडिया ब्रदर्स के स्टूडियो पहुंची तो वहां उनका वेस्टर्न चेहरा देखकर सभी हैरान हो गए। इसके बाद उन्होंने नाडिया को शुरुआत में छोटे छोटे रोल देना शुरू किया, जिसके लिए उन्हें 60 रुपये प्रति महीना फीस मिलती थी। और इसके बाद उनकी किस्मत चमकी और उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था हंटर वाली, जिसने नाडिया को स्टार बना दिया। फिल्म में नाडिया को देखकर हर तरफ हलचल मच गई। उन्हें घुड़सवारी करते, मर्दों से लड़ते देखकर सभी हैरान रह गए।
और उनकी निडरता एक ट्रेडमार्क बनी और वो नाडिया से फियरलेस नाडिया बन गई। घुड़सवारी करते हुए करतब दिखाना, चलती ट्रेन से कूदना, झरने के ऊपर से छलांग लगाना या शेरों के साथ खेलना, हंटर वाली के नाम से जाने जाने वाली नाडिया ने ये सारे स्टंट खुद किए, इसलिए उन्हें फियरलेस नाडिया का नाम दे दिया गया और इसी नाम से उनकी पहचान बन गई। मैरी से कब उन्हें लोग फियरलेस नाडिया या निडर नाडिया कहने लगे, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। 1930 से 1950 के बीच में आई बॉलीवुड फिल्में जैसे हंटर वाली, शेर दिल, डायमंड क्वीन, तूफान क्वीन और टाइग्रेस में फियरलेस नाडिया को दिखाया गया, एक ऐसी लड़की जो कि बेखौफ अंदाज में स्टंट करती। बॉलीवुड ने नाडिया को हाथों हाथ लिया और वो देखते ही देखते चर्चित हो गई। नाडिया को भारतीय सिनेमा में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती देने वाली महिला के रूप में जाना जाता है। उस समय समाज में पुरुषों का दबदबा ज्यादा हुआ करता था और औरत को चार दीवारी के कामकाज तक ही सीमित रखा जाता था। और अगर तुम जैसे नीच लोगों ने दखल दिया तो उसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन फियरलेस नाडिया ने पुरुषों की इस विचारधारा को खुलकर चुनौती दी। उस समय भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर भारतीय महिला के जिस दमदार और सशक्त किरदार को दिखाना चाहते थे, उसके लिए लड़कियां तैयार ही नहीं होती थी। लेकिन नाडिया ने भारतीय फिल्म मेकर की इस डिमांड को पूरा किया और लीक से हटकर फिल्में बनी, जिनमें लड़की अबला या बेबस नहीं बल्कि अपनी रक्षा और अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखाई गई। हिंद को आजाद होना है तो फिर हिंदी औरतों को भी आजादी देनी पड़ेगी। हालांकि नाडिया भारतीय नहीं थीं, उनके लुक और उनकी भाषा से विदेशीपन झलकता था। इसके बावजूद उसे लोगों ने खूब पसंद किया। नाडिया ने कई हिंदी फिल्मों में मौत को मात देने वाले स्टंट किए। फिल्म हंटर वाली से नाडिया को एक नई पहचान मिली और हंटर वाली उस समय फीमेल लीड के साथ बनी पहली भारतीय फिल्म बनी और इस फिल्म के बाद उन्हें हंटर वाली ही कहा जाने लगा। वो तो कोई पागल था, कहने लगा। ए देश दीपक में नाडिया ने एक गुलाम लड़की का किरदार निभाया और नूर यमन में एक राजकुमारी की भूमिका निभाई। एक सर्कस में नाडिया अपने प्रोग्राम के दौरान प्रोड्यूसर और फिल्म मेकर जमशेद बोमन होमी वाडिया से मिली और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और बाद में दोनों ने शादी कर ली। आप तो बहुत नाराज मालूम होते हैं। नाडिया का बुखार 2 दशक तक रहा। उन्होंने 50 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें पंजाब मेल, डायमंड क्वीन और जंगल प्रिंसेस जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल रहीं। नाडिया ने लगभग 50 से भी ज़्यादा फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई और सभी में उन्होंने खुद ही सारे स्टंट किए। झूमर से झूल लें, पहाड़ से कूदने से लेकर चलती ट्रेन पर लड़ना और शेर चीतों से दोस्ती, यह सब नाडिया ने बहुत ही आसानी से किया, जबकि उस समय पुरुष कलाकार भी इस तरह के स्टंट नहीं कर पाते थे। अपने काम के दौरान उन्होंने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। एक बार एक फाइट सीन की शूटिंग के दौरान वो काफ़ी ऊंचाई से चेहरे के बल गिरी थी, तो एक बार पानी के तेज बहाव में वो बहते बहते बची थीं। अपने हर एक किरदार में नादिया ने सच और न्याय की लड़ाई लड़ी और साथ ही उनके खतरनाक स्टंट और विदेशी कॉस्ट्यूम ने भारतीय दर्शकों को खूब प्रभावित किया। हम इस जहालत के भूत का नाश कर डाले जो हमारी तरक्की की राह में कांटा बना हुआ है। उस समय नादिया को इतना स्टारडम मिला कि वो एक वक्त में हिंदी फिल्मों की सबसे महंगी हीरोइन बन गई। वो इतनी मशहूर हो गई कि उस समय के बेल्ट, बैग, जूते और कपड़ों के कई ब्रांड के साथ उनका उपनाम हंटर वाली इस्तेमाल किया जाने लगा और हंटर वाली उस समय भारत का ब्रांड बन चुका था। फियरलेस नाडिया अपने समय की इतनी चर्चित एक्ट्रेस बनी कि उसने बाकी की हीरोइनों को पीछे छोड़ दिया कि मरने वाले को दम तोड़ने से पहले पानी पिलाना चाहिए और उसकी टक्कर वाला कोई नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह के किरदार निभाती थी, वो जिस तरह की फिल्में करती थीं, उस तरह की फिल्मों से लड़कियां दूर भागती थीं और बाकी सभी हीरोइन अपने आप को उस तरह की कैटेगरी में डालना ही नहीं चाहती थीं। बाकी सभी हीरोइन अपने आप को ग्लैमरस दिखाती थीं और एक अच्छी और सुंदर सुशील लड़की का ही किरदार निभाती थीं, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग ही छवि बनाई और हीरो के साथ बैठने वाले किरदार निभाए।
आगे कदम बढ़ाया तो पछताओगी। साल 1968 में 60 साल की उम्र में नाडिया ने होमी वाडिया की फिल्म खिलाड़ी में एक जासूस की भूमिका निभाई थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता इस दमदार नायिका की विरासत कहीं धुंधली पड़ गई। साल 1993 में फियरलेस द हंटर वाली स्टोरी पर एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए एक फिल्म बनी थी और इसमें एक बार फिर से हंटर वाली को पर्दे पर दिखाया गया था। आज भले ही भारतीय सिनेमा फियरलेस नाडिया को भूल चुका है, लेकिन उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। 2018 में गूगल ने डूडल बनाकर उनका जन्मदिन मनाया था। तो ये थी फियरलेस नाडिया, वो पहली विदेशी महिला जिसने भारत के सिनेमा पर राज किया और भारतीय सिनेमा को एक अलग ही दिशा दी। हम लोग उन जलील आदमियों में से नहीं जो नशा पीकर शरीफ घराने की बेटियों को बहकाते हैं।